जय गिरवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपीजन जय गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर चारी चारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। गीताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। जी, हरे दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी को। अंजू माता जी अभी कीर्तन कराएं, प्रभु जी प्रसाद पा रहे हैं 5 मिनट और। माता जी हरे हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी टानु प्रणाम। आप में से कोई कीर्तन करवाना? जी मैं कीर्तन कर रही जी जी मत। हूँ। स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ या हरे कृष्णा से स्टार्ट करूँ? हरे हरे कृष्णा से कृष्णा। स्टार्ट कर दिया। श्री कृष्ण जी। से कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण अंजू हरे माता जी एंड करवा दे इसके बाद ना, प्रभु जी हो गए। जी हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 जय निमाय निताय 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 निमाय निताय जय निमाय निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरि हरे बोल। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु आप जी सभी को दंडवत पहले प्रणाम। दंडवत माता जी दंडवत। मंगलाचरण पढ़िए आप में से कोई। आप में से कोई मंगलाचरण पढ़ेगा क्या? जब पढ़ती हूँ। हरे पढ़िए कृष्ण पूजा दंडवत माता जी। प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत ओम दंडवत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् विशांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत सभी को। सभी मेरे पीछे दोहराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता की की जय। जय। जय कृष्ण चंद्र भगवान की की जय। जय। जय श्री अर्जुन जी महाराज की की जय। जय। की जय जय। गुरु जय श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। जय। श्री जय। गुरुदेव महाराज की जय। की जय। जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवत गीता सत्र में। पधारने के लिए स्वागत, आभार और धन्यवाद। गुरु गौरांग कृपा से हमारा चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, और श्लोक क्रमांक है 7। 5वें श्लोक में भगवान ने बहुत सुंदर बात कही थी। क्या कही थी? कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ये मैं तीसरी बार आपको 2 दिन में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट ओनली फॉर दिस, कि हमें अंत समय में भगवान का स्मरण हो, केवल भगवान का स्मरण हो। ठीक है। फिर अगले श्लोक में भगवान ने, कल हमने पढ़ा था कि अगर किसी को भगवान का स्मरण नहीं हो तो फिर शरीर त्यागते समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब आज का जो श्लोक है हम इसे आगे पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तस्मात् तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् तस्मात् सर्वेषु कालेषु सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युध्य च। माम् मामनुस्मरन्युद्धस्य च अनुस्मर्युद्यते। मये अर्पित मनो बुद्धिर मयि मयि अर्पित अर्पित मनो मनो बुद्धि बुद्धिः माम वेशस्य संशय। मामवेशस्य संशय। संशय। पढ़िए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। पढ़िए। रुचिका माता, विनय प्रभु जी पढ़ेंगे। बहुत हरे दिन कृष्णा बाद प्रभु जी। विनय प्रभु जी क्लास में आए हैं। पढ़िए विनय हरे प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, दंड कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत दंडवत। तबीयत तो आपकी बहुत ढीली लग रही है। चलता रहता है प्रभु जी। तस्मास्तस्सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर्युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्य से संशय। महावेशस्य संशय। पढ़िए, संशय। पढ़िए कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरन् युध्यय च मत्य पीतो मनो बुद्धि मार्ममेवस्य संशयम्। और कोई? रागिनी माता बहुत दिन से श्लोक पढ़ना बंद कर दिया। पढ़िए शालिनी माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, मैं पढ़ती दंडवत। हूँ। रागिनी माता जी। पढ़िए पढ़िए शालिनी माता जी, आप अच्छा। पढ़िए, फिर वो पढ़ लेंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुसमर्युद्य च मयि अर्पित मन बुद्धि माम एव एष्यसि असंशय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरि बोल। मैं पढ़ू प्रभु जी। पढ़िए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। दंडवत दंडवत। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनु स्मर युद्धि युद्धि च मया पित मनो बुद्धि मामे वेस्य संशय। हरि हरे बोल, कृष्णा हरि प्रभु बोल। जी।
दंडवत। और आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? हो गया सबका? रागिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। तस्मात्तस्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मत्- मत्यर्- मय्यर्पितमनोबुद्धि मनोबुद्धि मार्म माम वेश्यस्य संशय। च संशय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि मृत्यु के समय उनका स्मरण किस तरीके से करना है, और ये प्राय समझना कैसे है हम इसे समझेंगे। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। मामन स्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि भैया मरने की भी फुर्सत नहीं है, यहां कितना सरल बताया गया है कि भगवान ने इस श्लोक में कहा मेरा स्मरण करो लेकिन युद्ध करो। बट प्रॉब्लम आती कहां है? बहुत बार गुरु कृपा से मैं एक शब्द यूज करता हूं, आप सब बहुत ध्यान से सुनिए। बताइए, अगर नाव पानी में रहे तो कोई दिक्कत है? नहीं प्रभु जी, और अगर पानी नाव में आ जाए तो? दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कत नहीं है। पानी भी नाव भी पानी बन जाएगी। हम संसार में रहें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कहां आती है पता है? हम संसार को अपने अंदर ले आते हैं। अच्छा, ये जितना कहना सरल है ना, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। कितना आसानी से कोई कोई कह देता है ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आपको पता ना हो कि मेरे को मेरी सैलरी महीने के आखिर में नहीं मिलनी, तो क्या आप कर्म करोगे? नहीं प्रभु जी। मैंने बोला ना, एप्लीकेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रैक्टिकली करने में बड़ी तकलीफ आती है। थ्योरिकली तो ये चीजें समझ में आ ही रही हैं कि मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करो। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जब हम उन कर्तव्यों में जाने की कोशिश करते हैं तो मूर्खतावश, पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण, अपने आप को देहात्म बुद्धि में ये शरीर समझने के कारण शरीर से सारी चीजों को खुद का मान लेते हैं। मेरा घर, मेरी जॉब, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी। अब बड़े ध्यान से सोचिए, क्या ये शरीर मेरा है? नहीं। प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। अपना मान तो रखा है ना? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी। और इस कदर मान रखा है कि ये मैं खत्म ही नहीं होती। जी प्रभु। आत्मा और परमात्मा के बीच में एक बहुत सूक्ष्म दीवार है, और वो यही दीवार है अहंकार की, खुद को कर्ता मानना।
कि मैं कर रहा हूं। ये एम्पायर मैंने खड़ा किया है, मेरा खून पसीना इसमें लगा है। ऐसे ही मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हो गए। ऐसी ऐसी जब लोग बातें करते हैं ना, आपने सुनी होंगी, प्राय ये बातें लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी प्रभु प्रभु जी, और जी। जब बोलते भी हैं। और जब फिर जीवन में कुछ कष्ट आ गया, मान लो किसी के यहाँ पर कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई छोटी उम्र में चला गया, भगवान के आगे किसका जोर चला है? उसमें भगवान। कुछ अच्छा हुआ तो मैंने किया, कुछ गलत हुआ भगवान। तो भगवान ने भगवान के की। आगे किसका जोर चला है? अब भगवान की आगे तो किसी की चलती नहीं। भगवान ने उसे बुला लिया, मतलब अच्छा किया तो तुमने किया, गलत किया तो भगवान ने किया। और भगवान ऊपर बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं। क्या कहें? जिस दिन हम पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाएंगे तो हम गृहस्थी में भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। बट मैंने फिर वही बात बोली, ये जितना कहना सरल है उतना करना बड़ा मुश्किल है। आज आपको सुबह पता चल गया कि आज मुझे जॉब पे जाना है, वहां बहुत सारी हेडेक लेनी है, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन लेना चाहेगा हेडेक? कोई नहीं प्रभु जी। वो कहते हैं ना, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन बनेगा, कौन भरेगा पानी? रानी। सबको बॉस बनना है, दास कोई बनना ही नहीं चाहता। और जो दास बन गया उसकी कहानी बन जाती है। कृष्ण का दास बनने के अनंत अनंत फायदे हैं, लेकिन हम बनना नहीं चाहते। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके, ये बीमारी मन ही तो मानता नहीं। आत्मा तो पहले दिन से जानती है कि मैं भगवान का अंश हूं। जानती है नहीं जानती? जी प्रभु जी। आत्मा तो जानते हैं प्रभु जी। अविकारी है, समझता तो ये मन नहीं है। हम हम्म। कहते हैं ना, पता नहीं क्यों मन नहीं लगता, मन नहीं मानता, मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है। और इस मन को ही, अच्छा ये प्रभुपाद ने जो सिस्टम बनाया है भक्ति का, ये सारा इस मन को सुधारने के लिए ही तो बनाया है, कि किसी तरीके से हमारा मन भगवान के चरणों में स्थिर हो जाए, अविचल भाव से स्थिर हो जाए। अविचल भाव का मतलब, कैसी भी स्थिति आ जाए जीवन में, प्राण छूटे तो छूटे, जग छूटे तो छूटे, भजन ना छूटे। आज लगभग समय रहा होगा 2 बजे तक, 1:30 बजे तक मैं इतना, मतलब खांसी, चेस्ट जाम, इतना स्लीपीनेस था। बड़ी कोशिश करी, 4 बार माला उठाई, लेकिन मतलब ऐसे नींद की झपकियों में 4 से 5 माला हुई। और मैं बोल रहा हूँ कि आज पता नहीं क्या हो रहा है, देखो ना कितने ही पाप आड़े आ रहे हैं। और फिर ऐसा मैं चिंतन कर रहा था कि जब बुढ़ापा व्यक्ति का हो, और लोग कहते हैं भजन तो बुढ़ापे में करेंगे, कहाँ से भजन होगा बताओ? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? आज ये पैर चल रहे हैं तो गोवर्धन की परिक्रमा हो सकती है। बुढ़ापे में तो जाके टुक टुक पे परिक्रमा करके आते हैं और कहते हैं हमने परिक्रमा कर ली। वो परिक्रमा थोड़ी होती है, वो तो टाइम पास। काम करते रहो, नाम जपते रहो, महाराज बहुत बार कहते हैं। और कई बार गुरु कृपा से मैं भी एक उदाहरण देता। पुराने समय में मारवाड़ में जो मारवाड़ी कम्युनिटी होती है, जिसे राजस्थानी कम्युनिटी कहा जाता है, वहां पर क्या होता था कि ना, कुओं से जल भरने के लिए जाया जाता था। हो सकता है अलग जगहों पे भी जाया जाता हो। तो जब माताएं जल भरने के लिए जाती थी ना, तो दो सहेलियां आपस में चल रही हैं, 3-4 का झुंड है। एक मटका ऐसे रखा कंधे पर, यहाँ क्या कमर पर, 2 मटके रखे सिर पर, गई, मटके भरे,
अब जब वो वापस चलती हुई आ रही हैं, बात किससे कर रही हैं? सहेली से। लेकिन ध्यान कहाँ है? मटका पे मटके पे। मटके पर। तो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये काम साथ में? और जी रहा है। प्रभु जी। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि एक दिन मैं मार्केट से निकला, मैं पार्किंग में था और हमारे गुरु भाई का फोन आया। आदिनाथ प्रभु जी मुंबई से थे, उनका मेरे पास फोन आया, कैसे हैं हरिसुधा प्रभु जी। मैंने उनसे गाड़ी स्टार्ट की और मैंने उनसे बात करना शुरू की। हमारी बात लगभग 27 से 28 मिनट चली होगी। जब मैं नीचे अपनी सोसाइटी में पहुंचा, मैंने गाड़ी बंद की, तो मैं बहुत दिमाग पे जोर डाल रहा था। मुझे ये भी नहीं पता मैं कौन से रास्ते से आया हूं, मुझे ये भी नहीं पता मैं रेड लाइट पे रुका हूं या नहीं रुका। मतलब मैं हर चीज करते हुए, उनसे बात करते हुए घर पहुंच गया। इसका मतलब क्या था? मैं कार तो ड्राइव कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ था? उनसे बात करने में। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, होता सब है। मुझे आज एक पॉडकास्ट आजकल बहुत चलती है ना, उसमें एक व्यक्ति का छोटा सा पॉडकास्ट का एक शॉर्ट मेरे सामने आया। तो वो व्यक्ति कहते हैं कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक में। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपने इतने ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, कैसे? तो वो कहता है प्रैक्टिस। वो दूसरी बार पूछते हैं लेकिन कैसे? वो कहता है प्रैक्टिस। वो तीसरी बार पूछता है कि भाई कैसे लेकिन? वो कहता है, बोला ना, 7 साल प्रैक्टिस। सुबह प्रैक्टिस, दोपहर प्रैक्टिस, शाम प्रैक्टिस, रात प्रैक्टिस। ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखा, ना छांव देखी, ना ठंड देखा, ना गर्मी देखी, बस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन परफेक्ट। बस। अभ्यासेन तू कौन्तेय। अभ्यास करना है हमें कि संसार में रहते रहते कैसे भगवत प्राप्ति की जा सकती है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। 16-32 माला माला पे आप जप रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही काम से मन हटे, नाम पे चला जाए। काम प्रभु से जी, हटा, नाम पे, काम से। जी। क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, एक बात याद आई थी कि कहीं पे मैंने पढ़ा था, ब्रूस ली जो थे ना, ब्रूस ली का एक कोटेशन था। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 700 मूव की प्रैक्टिस करता है, मैं उस आदमी से डरता हूँ जो कि जिसने लगातार 6-7 साल तक एक ही मूव की प्रैक्टिस की है। कुछ ऐसा ही कोट था। Means जो तो कॉन्टिन्यूसली वही। एक ही चीज की प्रैक्टिस कर रहा है। हम्म। भक्ति क्या है? डे इन डे आउट हमें करना क्या है? प्रैक्टिस करनी है बस। अपने हर काम को कृष्णमय बनाना है। हर काम कृष्ण को अर्पित करते हुए करना है। बार बार खुद को ये व्यवहारिक रूप में ये बात लानी है कि दैट आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम ए सोल एंड पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम सोल। मैं ये शरीर नहीं हूं। और ये शब्द मेरे को लगता है पिछले 1-2 साल में मैं ही कई बार कह चुका हूंगा, लेकिन फिर भी हमारे जहन में बैठता नहीं कि जब मैं ये शरीर नहीं हूं तो शरीर से संबंधित कोई भी वस्तु मेरी कैसे हो सकती है? विचार करके देख लीजिए। जब मैं खुद ही ये शरीर नहीं हूं तो इस शरीर से संबंधित कोई भी चीज मेरी कैसे हो सकती है? बताओ। समझ में आ गया आपको ये श्लोक? जी प्रभु जी। एक श्लोक आगे और ले लेते हैं। अभ्यास योग युक्तेन अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना चेतसा न्यागिगामिना परम पुरुषम दिव्यम या परम पुरुषम दिव्यम परम परमं पुरुषम दिव्यम पुरुषं दिव्यं याति याति पार्थानुचिंतयन्। याति याति पार्थानुचिन्तयन् पार्थानुचिन्तयन्। चिन्तयन्। पढ़िए, एक आधा व्यक्ति पढ़ दे, विनय जी पढ़ दें, फिर हम आगे लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा अभ्यास धन्यवाद। योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। हरे हे कृष्ण। पार्थ, हरे कृष्णा, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। अब आप बताइए, कलयुग में ये महामंत्र को भगवान से अभिन्न बताया गया है। कली काले कृष्ण लय नाम अवतार, कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। राम से बड़ा राम का नाम। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। देखिए, अगर आप पानी 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 बोलेंगे तो क्या आपकी प्यास बुझेगी? नहीं प्रभु जी। लेकिन अगर आप कृष्ण 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 बुलाएंगे तो कृष्ण आ जाएंगे। यस, श्योर। क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है। कहा जाता है, चार जो चीजें हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम, ये चार नाम है। वपु एक, शरीर एक ही है। इनके पग बंधन किए नाचत विघन अनेक। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का शुद्ध भक्त और भगवान स्वयं, इसमें कोई भेद नहीं है। और भगवान का महाप्रसाद, इनमें कोई भेद नहीं है। हमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसीलिए इस जिह्वा को ऐसा अभ्यास डाल दीजिए कि निरंतर नाम चलता रहे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी जैसे मान लीजिए शालिनी माता जी हैं, आप अचानक निकले जम्मू में, किसी ऐसी जगह में है जहां आप किसी को नहीं जानते, सामने से कोई एक व्यक्ति या माता आ रहा है, उसके केवल और केवल मस्तक पे तिलक है, गले में कंठी है, ऑब्वियस सी बात है, आप यूं कहेंगे ना, हरे कृष्णा? जी प्रभु जी। क्यों कहेंगे? क्योंकि उसके माथे पे उनकी तिलक। माथे पे तिलक है और उनकी मतलब जो वेशभूषा है भक्ति की है, भक्त है। क्योंकि हमें एक, ये जो चीजें हैं हमें पहचान करा रही हैं, ठीक है ना? तो कृष्ण का स्मरण करा रही हैं। क्यों कहा जाता है हमें ये चीजें धारण करने के लिए? प्रभु कहा जी जाता पर है कि जिसके मस्तक पे तिलक हो, जिसके गले में कंठी हो, यम के दूतों को तो कोई वो भी नहीं है कि उनके नजदीक भी फटक सकें। और इतना सरल होते हुए भी बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी तिलक लगाने में शर्माते हैं। अच्छा, शर्म किस चीज की? परिवार की, लोगों की, जो ना तो उनके घर में कभी खाना देने आएंगे, ना उनके घर में सुख दुख में आएंगे। और भगवान, फिर भगवान से पता हमारी स्थिति क्या होती है? कोई पूछे भगवत प्राप्ति करनी है? जी बिल्कुल करनी है। अरे जब भगवान के नाम का तिलक हमसे धारण नहीं होता तो भगवत प्राप्ति हम बताइए ना किस किस उससे सोच रहे हैं कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है? सोचिए आप। केवल गोपी चंदन तक नहीं लगा सकते हम। एक सरदार जी को पग बांधने में शर्म आती है? नहीं। मुसलमान को टोपी पहनने में शर्म आती है? नहीं। एक व्यक्ति को मुझे कंठी धारण करवाने में बहुत समय लग गई, बहुत समय लग गया, लगभग साल लग गया। अच्छा, कंठी धारण की भी तो थोड़े ही दिन बाद वापस उतार दी। बाद में मेरे को ऐसा लगा कि अभी उसके भाग्य में है ही नहीं कंठी धारण करना। ये बहुत सरल चीज है लेकिन अडेप्टेबिलिटी नहीं आती। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। आप में से किसी ने लिख कर माला की है? कैसे प्रभु जी? कैसे लिख कर। लिखकर? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्रभु जी थोड़ा किए किया किसने था, बेटी? किया प्रभु जी, मैंने थोड़ा 2 नहीं प्रभु 5 जी 6 मैंने की पेजेस है। ऐसे, अब मुझे याद है। अगर कोई एक माला रोज लिख कर सके ना, तो आप देखिए कितनी आसानी से मन और टिकता है। पता है आपको क्यों? क्योंकि सारी इंद्रियां उसमें लग जाती हैं। मुंह बोलेगा, आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, हाथ लिखेंगे, हरे कृष्ण हरे। मन को भटकने का टाइम ही नहीं मिल रहा। सोच के देखिए, मन भटकता कहाँ है? हम जप रहे हैं लेकिन आंखें कहीं और देख रही हैं, कान कुछ और सुन रहे हैं, इसलिए भटकता है। लेकिन जब हम लिखेंगे ना, ऐसे जब हरे लिखेंगे, हरे, तो सारी इंद्रियां लग गई ना भगवान की सेवा में। जी प्रभु जी। प्रैक्टिस कीजिए। अपने मन को येन केन प्रकारेण कृष्ण के चरणारविंद पे स्थिर करने की कोशिश कीजिए, और बार बार प्रैक्टिस कीजिए कि कितना समय मेरा मन ऐसा है जो भगवान के उसमें लगता है। इसकी हैबिट बनाइए। जितना जितना भगवान के चरणों में हमारा मन लगने लग जाएगा, उतनी उतनी हमें अनुभूति होने लग जाएगी। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से मुक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहां जीव की बात हो रही है कि वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, होते नहीं। यहां पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों, नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर को उनके किसी भी रूप, नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। बीमारी ये है ना, बहुत से लोगों को तो पहले ये समझाना ही भारी पड़ जाता है कि वास्तव में भगवान कौन है। आज मैं एक कथा सुन रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति कहता है, जैसे विवाद स्टार्ट हो गया, बोला भगवान मां के गर्भ से जन्म कैसे ले सकते हैं? कहते हैं ये कैसे भगवान है जो मां के गर्भ में आते हैं? तो अब वो जो जो संत थे, उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। आप बड़े ध्यान से सुनिए। बोले आप क्या मानते हैं कि भगवान कैसे हैं? तो उन्होंने कहा भगवान सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? कण कण में व्याप्त हैं, हर कण में व्याप्त हैं। ठीक है। अच्छा, जब वो हर कण में व्याप्त हैं, तो गर्भ में क्यों नहीं? जब भगवान सर्वव्यापी हैं, तो गर्भ में क्यों नहीं है? वो गर्भ क्या उस सर्वव्यापी से बाहर है? अच्छा, उदाहरण के लिए अभी जैसे मान लीजिए किसी ने सक्षम से पूछा, 2 लोग बैठे हुए थे। एक ने कहा पृथ्वी गोल है, एक ने कहा पृथ्वी चपटी है। आपस में बहुत देर से बहस चल रही है। वो कह रहा है नहीं गोल है, वो कहे नहीं चपटी है, वो कहे गोल है नहीं। तो सक्षम को बुलाया गया, हाँ जी गोल है या चपटी है? सक्षम कहता है ऐसे किसी व्यक्ति से पूछो जो उस पृथ्वी पे रहता हो। यानी मैं तो पृथ्वी के बाहर से आया हूं। अरे जब पृथ्वी में ही तो रहेगा ना व्यक्ति, तो जब भगवान सर्वव्यापी हैं, तो गर्भ क्या वो सर्वव्यापी से बाहर आ गया? नहीं प्रभु जी। जब भगवान हर जगह है, तो गर्भ में क्यों नहीं है बताओ? अरे भगवान तो हर जगह है, तो गर्भ में भी है, विग्रह में भी है, चित्रपट में भी है। जब प्रहलाद महाराज ने बोला, वो हिरण्यकशिपु ने बोला क्या इस खंबे में है? खंबे में भी है, आप में भी है, मुझ में भी है। सर्वव्यापी का मतलब है प्रत्येक कण में भगवान है। और जिस दिन हमारी ये समझ इतनी हाई लेवल की हो जाएगी, उस दिन क्या होगा? किसे नाल राग मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं। राग किससे होता पता है? ये मेरा है। और जब पता चल गया सारे ही मेरे हैं और वास्तव में कोई मेरा नहीं है या नहीं? देखिए, प्रैक्टिकली ये बातें थ्योरिकली तो समझ में आ रही हैं, बट एप्लीकेशन नहीं होती।
यूं समझ लो कि समय जब आता है तो हमारी बुद्धि घास चरने चली जाती है। क्यों? क्योंकि देहात्म बुद्धि को हम इतना ज्यादा अडेप्ट कर चुके हैं। अच्छा, जब हम कुत्ते के शरीर में जाते हैं तो हरकतें कुत्ते जैसी हो जाती हैं, हो जाती है नहीं हो जाती? हो जाती एक है जी पैसिफिक प्रभु जी। प्रभु जी। बॉडी में जाने के बाद हम उस बॉडी को ही खुद का मान लेते हैं। ये तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या बोला, मैं तो ये जैकेट हूं, मैं ये जैकेट नहीं हूं, मैं इस जैकेट में जो हूं वो हूं। और जिस दिन हमें हमारी वास्तविक पहचान क्लियर हो जाएगी, उस दिन परमात्मा दूर है ही नहीं। खुद की पहचान नहीं होना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण के चिंतन में लगाया जाए। ये बात समझने वाली है। बलपूर्वक, अच्छा लगे या ना लगे। कल भी मैंने बोला था, अग्नि में हाथ जाएगा तो हाथ जलेगा ही जलेगा। वैसे ही मन को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसे नाम जप पर लाइए ही लाइए, बलपूर्वक लाइए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार हम यदि निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। तो हमें करना क्या है? निरंतर कृष्ण का चिंतन करना है, जिसे बार बार बहुत सरल तरीके से गुरुजी समझाते हैं। हथ कारवल दिल यारवल, काम करते रहो, नाम जपते रहो। निरंतर इसको जब हम भगवान के चरणारविंद पे लगाएंगे तो भगवान जैसा शरीर हमें कब मिलेगा? जब हमारी वैकुंठ में प्राप्ति हो जाएगी, जब हमें भगवान का निज धाम मिलेगा, तो वहां हमें क्या मिलेगा? वैसा ही शरीर, चिन्मय आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमने आज के 2 श्लोकों में जो समझा है कि भगवान का स्मरण करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें क्या करना है? अविचलित भाव से अपने मन को निरंतर भगवान में लगाए रखना है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय श्री सद्गुरुदेव जय महाराज की जय। जय 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 भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। जय जय। जय। हरे कृष्णा। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं आज के सेशन से रिलेटेड। जी शालिनी माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। प्रभु जी, ये लाइन यहाँ पे एक इसमें लिखा है, यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है। एक तो तटस्थ शक्ति का थोड़ा ये चाहिए एक्सप्लेनेशन, और दूसरा किंतु वह भौतिक कलमश से युक्त है। कलमश क्या हुआ प्रभु जी? कलमश कलेश, कलेश। भौतिक क्लेश से युक्त है। तटस्थ हाँ, शक्ति और तटस्थ शक्ति का मतलब होता है तट। भगवान की 3 शक्तियां हैं, पराशक्ति, अपराशक्ति, तटस्था शक्ति। जीव के पास ऑप्शन होता है, अगर वो भगवान की भक्ति करेगा तो वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति पराशक्ति में चला जाएगा, और अगर वो भक्ति नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? वो इस माया में फंसा रहेगा। तट, तट से यूं समझिए समुद्र का जो या नदी का जो किनारा है, तट बोलते हैं ना उसको। तटस्थ शक्ति है, वो तट के बाहर बैठा है, उसके पास ऑप्शन है। वो आध्यात्मिक लोकों में भी जा सकता है और निम्न लोकों में भी जा सकता है। भगवान की तटस्थ, यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति है जी। जितनी भी जीवात्माएं हैं वो भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। उनके पास ऑप्शन है कि वो भगवान के धाम में भी जा सकते हैं और माया में भी फंसे रह सकते हैं। तटस्थ शक्ति, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी आपका। जिसे जिसे बहुत सरल तरीके से हम यूं समझते हैं कि बी फॉर बर्थ एंड डी फॉर डेथ, इन दोनों अल्फाबेट्स के बीच में एक शब्द आता है सी, जी चॉइस।
चॉइस हमारे पास है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, और नहीं तो अदरवाइज फिर धक्के खाओ। जी प्रभु चॉइस जी। हमारे पास हमेशा है। जीव को भगवान ने ये हमेशा चॉइस दी है। कई बार लोग ये भी कह देते हैं कि भगवान अगर चाहते तो ये, भगवान जबरदस्ती किसी से नहीं करते। आप किसी से जबरदस्ती प्रेम थोड़ी करवा सकते हो, नहीं करा जी सकते। आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते किसी से। हम तो जबकि आंशिक स्वतंत्र है ना। एक चीज होता है ना, अभी जैसे मान लिया जाए कि किसी को कहा जाए नहीं आप मेरे पास बैठो, वो जबरदस्ती बैठेगा तो महसूस होगा ना कि इसे जबरदस्ती बिठाया गया है। एक कोई मन से बैठे, भगवान चाहे तो रोज सुबह का एक नियम ही लगा दें कि भाई आंख खुलते ही तुझे मेरे आगे अगरबत्ती जलानी है, तो जग मरा के जलानी पड़ेगी, लेकिन वो भाव की बात नहीं आएगी ना। जी आप समझ प्रभु रहे हो? जी तो प्रभु हमें क्या करना है, जी प्रभु जी। भगवान ने हमारे को बुद्धि दी। हाँ, भगवान जब हमारे पर अत्यंत कृपा कर देते हैं तो फिर जीवन में संत भेज देते हैं, और जब जीवन में संत आते हैं तो फिर संत हमें ये चीज समझा देते हैं कि बाबू तू क्या कर रहा है, कहाँ फंसा हुआ है। जी निकलने का तरीका है भजन कर और निकल जा। बट हमारी एक प्रॉब्लम क्या है, आप समझिए, हम सब कुछ सुनने के बाद भी ना अडेप्ट नहीं करते। अभी जैसे आप सोचिए क्या हासिल होगा, मृत्यु के समय अकाउंट में 10-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो क्या हासिल होगा? कुछ नहीं प्रभु जी। लेकिन जो मेरा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का गोल है वो तो रह जाएगा ना। जी किसी के प्रभु बिहाफ पे आवाज आ रही है बहुत, कहाँ से आ रही है? एफआईआर की आवाज आ रही थी अभी। तो हम इस चीज को समझें, इसीलिए संत ये समझाते हैं। संत क्यों चाहते हैं, गुरु क्यों चाहते हैं कि हमारा वास्तविक कल्याण हो। जैसे मुझे याद है एक बार गुरु जी को मैं कह रहा था महाराज जी गंतव्य का 1 साल खराब हो जाएगा। मुझे महाराज कहते कितना मूर्ख है तू, उसकी जिंदगी खराब हो रही है तुझे नहीं दिख रही। क्योंकि आप देखिए ना, ये बात भी मैंने बहुत बार कही है, लेकिन फिर समझिए, आपको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर करना ज्यादा जरूरी है या डेस्टिनेशन पे जाना ज्यादा जरूरी है? डेस्टिनेशन प्रभु। अब आप बताइए हम कर क्या रहे हैं? हम डेस्टिनेशन पे जाना जरूरी थोड़ी समझ रहे हैं, हम फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रहना जरूरी समझ रहे हैं। यही मूर्खता है। इससे सरल तरीके से आप बताइए, कोई कोई डिस्क्राइब कर सकता है? इससे सरल कोई तरीका नहीं है। हमारा डेस्टिनेशन है गोलोक वृंदावन, हमें ठाकुर जी से मिलना है। जैसे भी मिले, अगर ठाकुर जी से मिल गए तो समझो हमारा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ सफल। मान लीजिए आप धीरू भाई अंबानी बन गए, 5 लाख करोड़ रुपए कमा लिया आपने, लेकिन आपका डेस्टिनेशन अगले जीवन का बना कुत्ता बिल्ली छिपकली, तो क्या हासिल किया? अब आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं अपने ऊपर। सब अपना अपना आत्म मंथन करें, क्या हम वास्तव में डेस्टिनेशन पे जाने का विचार कर रहे हैं? आंसर आता है नो। हाँ ठीक है, थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। लोगों से हम बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं, पता है आपको। इतना तो कर ही रहे हैं ना, मन से आवाज आती है, और फिर वो मन उल्लू का पट्टा हमारे को आज तक ऐसे ही तो फंसाता है। हमेशा से हमें ऐसे ही फंसाता है वो मन। वो तो इतना भी नहीं करती, वो तो इतना भी नहीं करती, या वो तो इतना भी नहीं करता, वो तो इतना भी नहीं करता। लेकिन हम क्यों अपने आचार्यों को नहीं देखते कि जिन्होंने इतना किया? जब हमें कोई भौतिक चीज चाहिए ना, हम किसी की मर्सिडीज देखते हैं। मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, लेकिन जब हम किसी का भजन है तो क्यों नहीं देखते कि वो 108 माला करता है, मेरे से 16 नहीं हो रही? बताओ। यही मन की चाल है, और ये इसी में हम फंसते चले जा रहे हैं। रोज देखिए ना, 2025 आया कब, शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ, पता भी नहीं चला। महाराज कहते हैं सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। आज का दिन भी, आज 9 तारीख हो गई, बताओ। जनवरी की भी 9 तारीख हो गई, आधा महीना खत्म होने को आ गया। लेकिन कहीं से
ठाकुर जी के लिए रोना आया? नहीं आया। अभी 9 दिनों के लिए बच्चा दूर हो जाए, हाय मेरा बच्चा, ठंड है, गर्मी है, ये है वो है, दुनिया जहान के सारे ढकोसले आ जाएंगे। वही बच्चा 5 साल बाद अपनी बहू को लेके साथ में बैठेगा और कह देगा, आपने मेरे लिए किया ही क्या है, पैदा किया था तो पाल पोस के बड़ा ही तो किया था, वो तो सब करते हैं, आपने कौन सा तीर मारा था। फिर वो साथ में लिखेगा, माई वाइफ इज माई लाइफ। उस समय मां को समझ में फिर भी नहीं आएगा कि मैं भजन के लिए छोड़ के इन्हीं के टंटों में फंसी रही और ये बातें सुननी थी मुझे। फिर भी आएंगी नहीं ये बातें। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअल में ये माया के थपेड़े खा खा के अभी तक थके नहीं हैं। अभी हम और थपेड़े खाना चाहते हैं। और स्थिति क्या है? माया भी कहती है खा लो, कोई बात नहीं, भगवान तो बैठे ही हैं, ये जन्म ना सही, अगले 100 200 500 1000 जन्म सही, लगे रहो। इसीलिए हर माला के मन के पर भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं आपका चिंतन बन रहा, आपकी माया मुझे हरा रही है, आप कृपा निधान है, आप चाहें तो सब हो सकता है। मैं आपके चरणों में गिर के ये प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे अपनी माया से निकाल दीजिए। मेरे में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी माया को लांग पाऊं, लेकिन वो माया आपकी है। आप कृपा करेंगे मुझ अधम पर तो वो मुझे पक्का छोड़ देगी। जब निरंतर इस भाव से नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान को लगेगा कि हाँ, अब ये जीवात्मा सीरियस है भक्ति में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है ओवरडोज पे कहानी चली गई, मैं तो कहा सारे क्लास से ही भाग गए आज। प्रभु जी आपका वीडियो भी पास हो गया था हाँ, जी। ठीक है, चलिए धन्यवाद विचार प्रभु जी, कीजिए। धन्यवाद हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं है, ठीक है। सभी मेरे पीछे दोहराइए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, की अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय, की जय वैष्णव ठाकुर श्री गुरु महाराज की जय। आप सभी जय को जय। जय हरिसुता प्रभु जी हरे की जय। दास प्रभु जी की जय। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।